गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग अब पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं वैलेंसी कैसे चेंज होता है इसका। ठीक है, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी। तो लिखे हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट। फर्स्ट A to 4A जो जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी भी होता है, लेकिन 5A से 0 ग्रुप एलिमेंट उसमें 8 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कब तक? जब तक ग्रुप 4A तक है। ग्रुप 5 में जाइएगा तो 8 - 5 करके निकालना होगा। ग्रुप 6 में जाइएगा तो 8 - 6 करके निकालना होगा। ग्रुप 7 में जाइएगा तो 8 - 7 करके निकालना होगा। और ग्रुप 0 में तो 8 - 8 उसका 0 बैलेंस ही होता है। तो वही लिखे है फर्स्ट ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है NS1। इसमें एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो गया 1। NS2 2, इसमें 3 है 3, 4 है 4, लेकिन 5 में जैसे गया तो 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, 8 - 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, all the elements of a group have same valency। All the element of a group have same valency। किसी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो सबका वैलेंसी सेम ही होता है, सेम वैलेंसी। क्यों होता है सेम वैलेंसी? तो जानते ही है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है नहीं। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण या सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? ड्यू टू सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? इसका वैलेंसी सेम होता है। तो थर्ड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज करता है? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मोलेकुलर प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये जब भी होता है ग्रुप का होता है। तो ये क्या बोलेंगे? बॉइलिंग एंड melting point is a molecular property, ये क्या है? एक मोलेकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है,
boiling and melting point is a molecular property not an atomic property, not an atomic property. ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है। नहीं, एक ग्रुप में क्या होगा, एक पीरियड में क्या होगा। मान लीजिए हम पीरियड का चर्चा करते हैं या इन ग्रुप का चर्चा करते हैं। इन पीरियड पहले करते हैं। इन पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो शुरू में ये तो सॉफ्ट नेचर का होता है। सॉफ्ट है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लेकिन जैसे ट्रांजिशन मेटल में जाते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, इन ए पीरियड in a period from left to right, in a period from left to right, boiling point and melting point, boiling point and melting point increase, first increases, then decreases, ठीक है। अल्कली मेटल टू ट्रांजिशन मेटल, increases, ठीक है। बट ट्रांजिशन मेटल टू नॉन मेटल डिक्रीजेज, ठीक है। कहता है अल्कली मेटल से ट्रांजिशन मेटल इंक्रीज करता है। तो अल्कली मेटल का जो होता है लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ट्रांजिशन मेटल का हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए इनर्ट गैस का, उधर नॉन मेटल में इनर्ट गैस भी है। इनर्ट गैस का लोएस्ट होता है, inert gases lowest melting and boiling point.
बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब याद रखना है मेटल जैसे देगा, मेटल में किसका हाईएस्ट होता है, तो टंगस्टन, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन, W होता है सिंबल, इसका जो होता है 3400, कितना होता है 3410 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, और उसी में लेते हैं मरकरी का ये मैक्सिमम हुआ, मरकरी का, Hg का, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। लोएस्ट होता है। ठीक है, ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है मेटल में। नन मेटल का अगर चर्चा करते हैं, फॉर नन मेटल, फॉर नन मेटल, ठीक है, ये मेटल हुआ। फॉर नन मेटल, डायमंड जो होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3727 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 3727 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम है। ठीक है, उसी तरह ये तो नन मेटल हुआ, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्या है, नन मेटल है। लेकिन हीलियम का लोएस्ट हो जाता है, हीलियम भी नन मेटल है। हीलियम का ये एक तरह से कार्बन है ना, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डायमंड हुआ, हीलियम, हीलियम का -270 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये लोएस्ट होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अल्कली मेटल में क्या बताए, इन पीरियड में क्या है, पहले अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के बाद ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल के बाद नन मेटल है, फिर उधर नन मेटल और इनर्ट गैसेस है, लास्ट में इनर्ट गैसेस है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। अल्कली मेटल टू ट्रांजिशन मेटल, अल्कली मेटल छूट गया है, अल्कली मेटल टू ट्रांजिशन मेटल इंक्रीजेज, बट ट्रांजिशन मेटल टू नन मेटल डिक्रीजेज। तो अल्कली मेटल का तो कम है, ट्रांजिशन मेटल का हाईएस्ट होगा, और फिर इनर्ट गैस का लोएस्ट। ठीक है, आप देखिए मेटल में याद रखना है, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा 3410 डिग्री 3410 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम है वो। मरकरी का मेटल में वो
-38 डिग्री है, वो लोएस्ट है। और नन मेटल में डायमंड का 3727 3027 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। और हीलियम का -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डाटा कुछ याद रखा जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब पढ़ेंगे हम लोग इन ग्रुप। इन एक ग्रुप चर्चा करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हैव नो फिक्स्ड ट्रेंड, नो फिक्स्ड ट्रेंड। इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है। जैसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट का चर्चा करते हैं। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का चर्चा करेंगे तो ये क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट decreases from top to बॉटम। टॉप टू बॉटम होने पर डिक्रीज करता है। काहे डिक्रीज करता है भाई? तो लिथियम एंड सोडियम ये है सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये है सॉलिड फॉर्म में। और सीजियम और फ्रांसियम जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट किया हुआ ही है, इसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये इन ए ग्रुप क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सॉलिड है तो सॉलिड का ज़्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ये ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है। अब जैसे लिखते हैं फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ग्रुप है नहीं, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है बहुत ग्रुप है। तो 3A to 4A जो है, 3A में 3A and 4 in 3A and 4A group, in 3A and 4A group, 4A group, melting and boiling point, melting and boiling point decreases from top to bottom। ये 3A तथा 4th A ग्रुप में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और 5A to 0 ग्रुप जो होता है, बट इन 5A to 0 group melting and boiling point, melting point and boiling point
increases from top to बॉटम। ये क्या होता है, थर्ड ए और फोर ए में तो डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें इंक्रीज करता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल का लेसर होता है डायटोमिक मोलिक्यूल से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल, क्या लिखे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो, इसी में हट जाएगा, रुकिए, ऑफ मोनो एटॉमिक molecules are lower than monoatomic molecules are less than diatomic molecule। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ग्रुप का जो भी है, जीरो ग्रुप का मोनोएटॉमिक उसी में है, लेस देन हेलोजन ग्रुप, हेलोजेंस। मेल्टिंग पॉइंट जो है इस तरह से चेंज करता है। ठीक है, मोलेकुलर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मोलेकुलर सॉलिड का लेस होता है, क्योंकि वंडरवाल्स फोर्स लगता है मोलेकुलर सॉलिड में। एटॉमिक सॉलिड में क्या होता है, हाइयर होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ melting and boiling point of atomic solid like boron, carbon, silicon, is higher than molecular solid। Melting and boiling point of atomic solid like boron, carbon, silicon is higher than molecular solid। ठीक है, like I2, because
atomic solid, because atomic solid bonded by covalent bond and molecular solid bonded by van der Waals force. van der Waals फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है van der Waals फोर्स से। तो इसमें देखिए याद रखना क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल का टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं, एस ब्लॉक का वो डिक्रीज करता है, चूँकि शुरू में जो रहता है अल्कली मेटल वो सॉलिड फॉर्म में है, नीचे लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका ऑलरेडी मेल्टेड है। पी ब्लॉक एलिमेंट में याद रखना है थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप, इन थर्ड ए एंड फोर्थ ए ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट 5A to 0 group melting and boiling point increases from top to bottom. Melting and boiling point of monoatomic molecules are less than diatomic molecule. जैसे हीलियम नियन आर्गन है उससे ज़्यादा होगा मोलिकुलर सॉलिड का, डायटोमिक मोलिकुल का, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एटोमिक सॉलिड लाइक बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन is higher than molecular solid like I2 because atomic solid bonded by covalent bond and molecular solid bonded by van der Waals forces, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रेंड क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए in D block element, melting and boiling point increases down the group, increases down the group due to इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव, क्या होता है, इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू increases in effective nuclear charge due to increases effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में टॉप टू बॉटम क्या होता है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजेज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कुछ कम एलिमेंट है जिसका कि आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग
पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा याद रखना है, क्या क्या टॉप टू बॉटम जाते हैं डिक्रीज करता है फर्स्ट ग्रुप में, तो लिथियम का ज़्यादा होगा, सोडियम से पोटासियम, पोटासियम से सीजियम तरफ घटते जाएगा। उसी तरफ बेरिलियम का भी होगा न, बेरिलियम का होगा, कैल्शियम का होगा, स्ट्रोंसियम का होगा, बेरियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा। हीलियम नियन आर्गन क्या होता है, वो तो इंक्रीज करता है। हीलियम नियन आर्गन रेडॉन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम का घट जाता है। Zn, Cd, Hg, Hg आते आते घट गया। ये तो पहले भी पढ़े थे, कॉपर Au तब Ag होता है न, F2 Cl2, मैंने उल्टा लिखा गया, F2 लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2। चूँकि I2 का इसलिए ज़्यादा होता है, एक तो मोलिकुलर सॉलिड फॉर्म में है, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज कर जाता है। मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स होता है, तो मोलिकुलर वेट ज़्यादा तो वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा न। इसका रीजन क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। बोरॉन ग्रुप में बोरॉन का ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से और गैलियम से, याद रखना ये सब पॉइंट है। इसका तो पढ़वे किए। थर्ड बी में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है न, थर्ड में डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, तो ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हो गया बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए क्या क्या चीज़, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिए, वैलेंसी के बारे में पढ़ लिए, तो कैसे पीरियड में और ग्रुप में चेंज करता है दोनों का प्रॉपर्टी, वो हम लोग स्टडी कर लिए। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनोजेशन पोटेंशियल और आयनोजेशन एनर्जी या आयनोजेशन इंथैल्पी, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक रहता है तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे। आयनोजेशन पोटेंशियल उसको बढ़िया समझना है, उस पर बहुत ज़्यादा रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप लोग केयरफुल होकर देखेंगे और मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा समझने वाला बात भी नहीं था, क्योंकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से पढ़े थे। ठीक है, तो इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे
और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है तो वो मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।